गैराज में तेल और मेटल की गंध भरी हुई थी। श्लोक ने एक और दिन शुरू किया। उसके हाथ पहले से ही ग्रीस से सने हुए थे। उसका बॉस, एक गुस्सैल आदमी, हमेशा चिल्लाता रहता था। श्लोक के हाथ तेजी से चल रहे थे, इंजन की मरम्मत करते हुए, स्पार्क प्लग बदलते हुए, तेल बदलते हुए। दिन लंबे और थका देने वाले थे, लेकिन श्लोक को काम करने की जरूरत थी। एक दिन एक अजीब आदमी गैरेज में आया। उसका नाम स्टीवन था और वह एक पुरानी जंग खाए हुए कार चला रहा था। स्टीवन का एक अजीब सा आभा मंडल था। उसकी आंखें गहरी और भेदी थीं। उसने श्लोक को अपनी कार की मरम्मत करने के लिए फुसफुसाते हुए कहा। श्लोक सहमत हो गया। इस अजीब आदमी और उसकी जर्जर कार के बारे में असहज महसूस कर रहा था। जैसे ही श्लोक ने कार पर काम करना शुरू किया, उसने महसूस किया कि स्टीवन की घूरती हुई निगाहें उस पर टिकी हुई हैं, जिससे वह असहज महसूस कर रहा था। जब भी श्लोक ने ऊपर देखा, स्टीवन वहां था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। श्लोक ने इस अजीब आदमी की मौजूदगी से भयभीत होकर काम जल्दी खत्म करने के लिए खुद को मजबूर किया। स्टीवन एक नियमित बन गया। हर कुछ दिनों में अपनी कार पर कुछ ठीक करवाने के लिए आता था। श्लोक को कभी समझ नहीं आया कि स्टीवन के साथ क्या गलत था, लेकिन उसने अक्सर उसे घूरते हुए पाया। उसकी निगाहों को अपनी पीठ पर जलते हुए महसूस किया। स्टीवन के आसपास की हवा अलग तरह से महसूस होती थी, ठंडी और भारी, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। श्लोक ने खुद को स्टीवन और उसकी कार से बचने की कोशिश करते हुए पाया, लेकिन वह आदमी हमेशा उसे अजीब तरह से देखता था। मेरी कार अजीब आवाजें निकाल रही है। श्लोक ने ध्यान से सुना, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं सुना। उसने हुड के नीचे जांच की, इंजन का निरीक्षण किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसने स्टीवन से कहा कि कार ठीक है, लेकिन स्टीवन ने जोर देकर कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। श्लोक ने स्टीवन को कार वापस करने के लिए मजबूर महसूस किया। उसके मन ने उसे बताया कि कुछ ठीक नहीं है। उस रात श्लोक काम पर देर से आया था। गैरेज खाली और खामोश था। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भरी हुई थी। जैसे ही श्लोक अपने औजार पैक कर रहा था, उसने एक आवाज सुनी। यह एक धीमी घसीटने वाली आवाज थी, जैसे धातु को खुरचा जा रहा हो। श्लोक जम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसने फिर से आवाज सुनी, इस बार करीब। श्लोक डर के मारे जकड़ा गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि आवाज स्टीवन की कार से आ रही है। धीरे धीरे सावधानी से श्लोक स्टीवन की कार के पास पहुंचा। कार अंधेरे में छिपी हुई थी। उसके चारों ओर एक भयानक आभा मंडल था। खरोंच की आवाज फिर से शुरू हो गई, अब जोर से और जोर से। श्लोक ने झिझकते हुए कार का दरवाजा खोला और आवाज अचानक बंद हो गई। अंदर कार खाली थी, लेकिन हवा भारी और ठंडी थी, जैसे किसी ने अभी अभी सांस छोड़ी हो। श्लोक की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। एक भयानक एहसास ने उसे घेर लिया। अगले दिन स्टीवन अपनी कार लेने वापस आया, यह दावा करते हुए कि यह अब ठीक काम कर रही है। श्लोक ने उसे शक की निगाहों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जैसे ही स्टीवन गया, श्लोक ने गैरेज में कुछ अलग देखा। हवा ठंडी थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे जली हुई लकड़ी और सड़ते हुए मांस की। श्लोक ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, अपनी कल्पना को दोषी ठहराया, लेकिन वह अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर सका। दिन रात में बदलते गए और अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। श्लोक अपने औजारों को गलत जगह पर पाता या कभी-कभी पूरी तरह से गायब हो जाता। उसने अजीब फुसफुसाहटें सुनी, जैसे कोई उसके कान में बुदबुदा रहा हो, लेकिन जब वह मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। गैरेज की बत्तियां टिमटिमा गईं और बुझ गईं, जिससे परछाइयां नाचने और घूमने लगी। श्लोक को अपनी नौकरी से कभी प्यार नहीं था, लेकिन अब उसे इससे डर लगने लगा था। एक विशेष रूप से ठंडी शाम को श्लोक गैरेज में अकेला काम कर रहा था। हवा स्थिर थी और एक भयानक शांति थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। श्लोक एक कार के इंजन पर काम कर रहा था। उसके हाथ परिचित गतियों में घूम रहे थे। वह अपने काम में इतना तल्लीन था कि उसे पिछले दरवाजे के खुलने की आहट नहीं हुई। उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर ठंडी हवा का एहसास नहीं किया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। यहाँ क्या हो रहा है? श्लोक उछल पड़ा। अपना रेंच गिरा, जो फर्श पर जोर से गिरा। उसने देखा कि उसका बॉस दरवाजे पर खड़ा है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। श्लोक का बॉस हमेशा क्रूरता और अपने कर्मचारियों के प्रति अवमानना से भरा हुआ आदमी था।
वह लगातार उन पर चिल्लाता रहता था, उन पर आलसी और अक्षम होने का आरोप लगाता था। क्या तुम बहरे हो? मैंने पूछा। यहाँ क्या हो रहा है? श्लोक हकलाया। मैं बस काम कर रहा था बॉस। बॉस ने गैरेज के चारों ओर देखा। उसकी निगाहें बिखरे हुए औजारों और अधूरे काम पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ गड़बड़ कर रहे हो। अपने काम पर कुछ गर्व करो लड़के, उसने उपहास किया। श्लोक ने अपना सिर झुका लिया, अपने बॉस के शब्दों का दंश महसूस कर रहा था। जैसे ही बॉस बाहर कदम रखा, श्लोक ने राहत की सांस ली। वह अपने काम पर लौटने ही वाला था कि फर्श पर उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। यह एक छोटा चांदी का कंगन था जो जटिल नक्काशी से सजा हुआ था। श्लोक ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने इसे उठाया। उसकी उंगलियां ठंडी धातु के चारों ओर बंद हो गईं। जैसे ही उसने इसे घुमाया, उसने देखा कि नक्काशी अजीब और अपरिचित थी, जैसे कि किसी प्राचीन भाषा से। अचानक गैरेज की बत्तियां टिमटिमा गईं और बुझ गईं। श्लोक को अंधेरे में डुबो दिया। जैसे ही गहरे अंधेरे ने उसे आगोश में लिया, उसके होठों से एक सामूहिक हांफने की आवाज निकली। उसने कंगन को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपनी आंखों को अंधेरे में समायोजित करने के लिए मजबूर किया। उसकी निगाहें हर गति और छाया को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही थीं। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट लटकी हुई थी, बहुत धीमी, जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा हो। नमस्ते, श्लोक ने पुकारा। उसकी आवाज तनावपूर्ण और भयभीत थी। केवल खामोशी ने उसे जवाब दिया, एक भारी और अशुभ खामोशी। वह अचानक अपने चारों ओर एक ठंडक महसूस कर सका था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, सहज रूप से उस खतरे को भांपते हुए जो उसे घेरे हुए था। कौन है वहां? श्लोक फिर चिल्लाया। उसकी आवाज अब तेज और अधिक आज्ञाकारी थी। जैसे ही उसने बोला, गैरेज के पीछे एक जोरदार दुर्घटना हुई, जिससे वह कूद गया। एड्रेनालाइन उसकी रगों में दौड़ गया, क्योंकि वह अंधेरे में लड़खड़ा गया, आवाज की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ बेतरतीब ढंग से बाहर निकल गए, दीवारों और औजारों के परिचित आकार को खोजते हुए उसे मार्गदर्शन करने के लिए। फिर अचानक जैसे ही यह शुरू हुआ था, रोशनी वापस आ गई। श्लोक को अपनी आंखों को तेज चमक से बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह जहां खड़ा था वहीं जम गया। उसका दिल अभी भी उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों ने गैरेज के चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह वास्तव में अकेला था। उसे बस अपने औजार फर्श पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे, जहां उसने उन्हें गिराया था। लेकिन कुछ अलग था। हवा में एक अलग सी ठंडक थी और एक अजीब सी गंध उसके नथुनों तक पहुंची, जली हुई लकड़ी और मीठे सड़न का मिश्रण। और फिर उसने उसे देखा, गैरेज के ठंडे कंक्रीट के फर्श पर एक अकेला पद चिन्ह। यह एक नंगे पैर का प्रिंट था, आकार में अजीब तरह से विकृत और किसी भी पदार्थ से रहित। श्लोक का दिमाग अकथनीय को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने खुद को आश्वस्त किया कि यह एक क्रूर मजाक था, कि कोई उसके साथ क्रूर मी प्रैंक रख कर रहा था। लेकिन गहरे में वह जानता था कि कुछ और हो रहा है, उसकी समझ से परे कुछ भयानक। डर की एक लहर ने उसे अपने आगोश में ले लिया, जिससे उसके अंग कांपने लगे और सांस उसके मुंह से निकल गई। उस समय उसने फैसला किया, वह इस गैरेज में 1 मिनट भी और नहीं बिताने वाला था, इस अजीब और भयावह जगह पर नहीं। उसने अपने बिखरे हुए औजारों को इकट्ठा किया, उन्हें लापरवाही से अपने टूल बॉक्स में फेंक दिया और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने अपनी पीठ पर एक ठंडी भेदी निगाह महसूस की, जैसे कोई या कुछ उसे देख रहा हो। उस रात श्लोक को घर पर सोने में परेशानी हुई। गैरेज में हुई अजीबोगरीब घटनाएं उसके दिमाग में बार बार दोहराई जाती रहीं, जिससे उसे बेचैनी और डर का एहसास हुआ। उसके घर के बाहर हर चीख और सरसराहट ने उसे किनारे कर दिया। उसे विश्वास दिलाया कि कुछ काला और भयानक उसका पीछा कर रहा है। अगली सुबह श्लोक ने अपने बॉस को फोन करने और नौकरी छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने फोन डायल किया, उसने अपने अंदर एक बेचैनी महसूस की, एक भयानक एहसास कि यह खत्म नहीं हुआ था। और वास्तव में जैसे ही उसके बॉस ने दूसरी तरफ से जवाब दिया, श्लोक ने पृष्ठभूमि में एक परिचित धीमी घसीटने वाली आवाज सुनी, धातु पर खरोंच की आवाज। डर की एक लहर श्लोक पर छा गई, जिससे उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाता, उसने अपने बॉस की आवाज दूसरी तरफ से ऊपर उठते हुए सुनी, हेलो हेलो, क्या तुम वहां हो लड़के? और फिर
फुसफुसाते हुए एक हड्डी ठंडी फुसफुसाहट जिसने उसके सपनों को सताया।